मैंने वचन खोला है यूहन्ना 8:44। बहुत से प्रचारक लोग आज दुष्टात्मा को जब निकालते हैं तो दुष्टात्मा की बात को सुनने लगते हैं, पर हमें दुष्टात्मा या शैतान के बारे में बाइबल क्या कह रही है? यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्या है? सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। बहुत लोग आज प्रचारक लोग किसकी? परमेश्वर की नहीं सुनते, शैतान की सुनने लगते। पर शैतान के बारे में बाइबल क्या कह रही है कि सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना अध्याय 10:8, जब वह अपनी सब भेड़ों को, देखो अगर शॉर्टकट में पढ़ रहा हूँ, आगे से पढ़ लेता हूँ। यूहन्ना 10:1 से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता भेड़ों का चरवाहा है, और उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। किसकी भेड़ें? उसका शब्द। किसका? अपने चरवाहे का। और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, और वह बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। प्रभु कह रहे हैं कि पराये के पीछे या दूसरे के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि उससे दूर भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचान। प्रभु कह रहे हैं यीशु मसीह कि वे उसका शब्द पहचानती है, परायों के पीछे नहीं जाएंगी। तो हम यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि वे, यानी कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, वह जनबियों की आवाज को नहीं पहचानती, नहीं सुनती। हम किसकी सुन रहे हैं? उत्पत्ति अध्याय 3:1 से पढ़ता हूँ। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। यानी पता था आदम हव्वा को, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ध्यान देना, ये हव्वा जानती थी कि क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मना किया है विषय में। परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगी। वचन नंबर 4 फोकस करना। परमेश्वर ने तो कहा था कि तू फल खाएगा तो मर जाएगा, पर यह क्या कह रहा है? तुम निश्चय नहीं मरोगी। देखो ध्यान देना, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी शैतान को पता था कौन पेड़ और कौन फल बुरा और भला का है, क्योंकि ये कह रहा है कि तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो ये कह रहा है कि नहीं मरोगे, और परमेश्वर कहता है कि मर जाओगे। किसकी बात पक्की हुई? किसकी बात पूरी हुई? परमेश्वर की या शैतान की? परमेश्वर की। आदम हव्वा मर गए। ठीक। 6 नंबर,
जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो एक कह रहा है कि खाएगी तो मर जाएगी, एक कह रहा है कि नहीं खाएगी तो नहीं मरेगी। यानी परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू फल खाएगी तो मर जाएगी, और शैतान कह रहा है कि फल खाएगी तो नहीं मरेगी। किसकी बात पूरी हुई, परमेश्वर की या शैतान की? आप किसकी सुन रहे हो? कभी भी शैतान की बात को नहीं सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में आप देखो कभी भी शैतान की बात को नहीं माना। कुछ कहता है जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले गई तब भी एक भी बात को माना नहीं माना। तो सोचो, जब हमारा अगुआ शैतान की बात को नहीं माना प्रभु यीशु मसीह, तो हम क्यों माने? क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, वो झूठ का पिता है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को और सच्चाई बताऊं।